अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च क्वेश्चन। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस इन अ क्वालिटेटिव स्टडी inquirers state research questions not objective a specific goal for the research or hypothesis prediction that involve variables and statistical test। देखिए, इससे पहले कि हम रिसर्च क्वेश्चन को डिस्कस करें, ये क्लियर कर लें कि हमारे पास जो रिसर्च के मेथड होते हैं उसमें क्वालिटेटिव मेथड होता है और एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है। ठीक है, डेटा डेटा कलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम करने जा रहे होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कोई न्यू टॉपिक, ठीक है, डिस्कवर कर रहे होते हैं या न्यू कोई भी क्या कहते हैं स्टडी हम निकालते हैं को, ठीक है, और न्यू स्टडी को हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम कोई नया काम करने जा रहे होते हैं, इससे पहले उस टॉपिक पे कोई खास रिसर्च नहीं हुई है, तो हम क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि वो जो न्यू टॉपिक हमने चूज किया है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास उससे रिलेटेड वेरिएबल्स मौजूद नहीं होंगे, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होंगे। जब वेरिएबल्स नहीं होंगे तो हमारे रिसर्च क्वेश्चन में, जब क्वालिटेटिव रिसर्च होगी तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्च क्वेश्चन होगा उसमें भी आप दो चीजों का, यानी 2 पॉइंट्स को अपने सामने रखेंगे। फर्स्ट, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन, और सेकंड, उसमें हाइपोथेसिस शो नहीं होना चाहिए। नॉट ऑब्जेक्टिव मींस कि आप अपनी रिसर्च का कोई स्पेसिफिक गोल ना बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हो रिसर्च क्वेश्चन में, इसलिए कि आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी आप डिस्कवर करने जा रहे हैं कोई चीज, सही। सेकंड, हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए, यानी हाइपोथेसिस मींस आप किसी चीज के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हो, उसमें कोई वेरिएबल्स डिस्कस ना कर रहे हो आप, और वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट उसका नहीं हो सकता। इसलिए कि जब वो चीज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आप डिस्कवर करने जा रहे हैं, तो वेरिएबल्स मौजूद ही नहीं है। जब वेरिएबल्स नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका इंपैक्ट इस पर इस तरह आएगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इन डिपेंडेंट वेरिएबल पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और जब वेरिएबल्स नहीं है तो स्टैटिस्टिकल उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते आप, सही। तो क्वालिटेटिव स्टडी जो होती है उसमें जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसमें 2 पॉइंट्स को अपने सामने रखना है कि ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए और हाइपोथेसिस में नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन की बात करें, qualitative research questions include the following. First, question should start with what, how. Avoiding beginning qualitative question with why, as this implies cause and effect. फर्स्ट पॉइंट ये कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन जो है वो व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट हो। जैसे कि नीचे हमने रिसर्च क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल वर्किंग नाइट शिफ्ट इन हेल्थ केयर, तो व्हाट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट तो करेंगे मगर वाई से नहीं करेंगे स्टार्ट अप क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। क्यों? इसलिए कि जब वाई में आप ये बता रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस इंडिपेंडेंट का इंपैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्यों आ रहा है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्यों नेगेटिव आ रहा है, यानी आप कॉज एंड इफेक्ट शो करा रहे हैं। और कॉज एंड इफेक्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात ही नहीं कर रहे इसमें भी, सही। तो फर्स्ट आपने रिसर्च क्वेश्चन में, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में व्हाट एंड हाउ यूज करना है स्टार्टिंग में। सेकंड, पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, आप रिसर्च क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट को शो कराएंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट ये हैं। थर्ड, स्टडी प्लेस शो कराएंगे कि हम इस जगह पर हम जो है रिसर्च कर रहे हैं, हमारा स्टडी प्लेस ये है, कोई इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, हेल्थ केयर है, क्या है आपका। नीचे एग्जाम्पल में लिखा है व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल वर्किंग नाइट शिफ्ट इन द हेल्थ केयर। अब 3 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट, व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस, यानी व्हाट, यानी क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, हमने ऊपर डिस्कस किया। सेकंड, पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेंट्स वो लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, वो लोग हैं, ठीक। हेल्थ केयर में जो एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। स्टडी प्लेस हेल्थ केयर है, तो 3 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट, identify the central phenomenon you plan to explore. Tell in your question what you are going to describe, explore, generate, discover, understand. आपने सेंट्रल फिनोमिनन जिसको आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना है। किस चीज को आप, मेन क्या है इसमें, जो ऊपर रिसर्च क्वेश्चन है, आप देखने जा रहे हैं कि एक्सपीरियंस क्या है लोगों का। मेन जो आपका पॉइंट है वो एक्सपीरियंस है, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, किन लोगों का जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, कहां, हेल्थ केयर में, उनका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस आपका मेन पॉइंट। आप इसको, आप इस चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आप जाएंगे उनसे जाके इंटरव्यू ले लेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन कैसे होगा, आप जाके सामने बैठेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। अवॉइडिंग द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव वर्ड्स सच एज रिलेट, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, कॉज। आप क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे आप। फर्स्ट, रिलेट, आप रिलेशन बताना चाह रहे हैं क्या, और रिलेशन तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में नहीं होती। हम तो रिलेशन को डिस्कस ही नहीं कर रहे। रिलेशन का मतलब हो गया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका आपस में रिलेशन है, हम तो इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। सेकंड, इन्फ्लुएंस, कि इसका इस पर इन्फ्लुएंस है। इफेक्ट, इस इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे ये इफेक्ट है। कॉज, इसका ये इस पे ये कॉज और इफेक्ट। तो आपने जब क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप जो रिसर्च क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस पे बेस नहीं करेगा। सेकंड, व्हाट, हाउ से स्टार्ट होगा, उसमें पार्टिसिपेंट भी शो करेंगे, आप स्टडी प्लेस भी उसमें आ जाएगा, और आप उसमें कोई चीज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, डिस्कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू कॉन्सेप्ट आप जनरेट करने जा रहे हैं, कोई न्यू न्यू थ्योरी आप पेश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये अप्लाई होता है क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। अब क्वालिटेटिव के साथ तो हाइपोथेसिस नहीं था, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस में हाइपोथेसिस कहां से आ गया। इसलिए आ गया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हम फिर आपस में उनका रिलेशन बताएंगे, उसका इंपैक्ट शो कराएंगे, कॉज एंड इफेक्ट शो कराएंगे, तो उसमें हाइपोथेसिस आ गया, ठीक है। इन क्वांटिटेटिव स्टडीज, इन्वेस्टिगेटर्स यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा है और हाइपोथेसिस भी डिस्कस कर रहा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस इंक्वायरी अबाउट द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में आप क्या कर रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, किस चीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अमंग वेरिएबल्स, वेरिएबल से दरमियान का रिलेशनशिप है, दैट द इन्वेस्टिगेटर सीक टू नो, जो इन्वेस्टिगेटर फाइंड करना चाह रहा है, मालूम करना चाह रहा है। They are frequently used in social science research and especially in survey studies. और स्पेशली इनको यूज किया जाता है सोशल साइंस के, सोशल साइंस में की रिसर्च में, एंड स्पेशली सर्वे स्टडी में आप इसको खास तौर पे यूज कर रहे होते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जब आप रिसर्च क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में आप क्या कर रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, किस चीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कि इन ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है, अगर है तो क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। ये तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस हो गया। अब ये हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस, a hypothesis can be defined as a logically assumed relationship between two or more variables expressed in the form of a testable statement. हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस जो है एक लॉजिकली एज्यूम रिलेशनशिप, आपने एक फर्ज कर लिया है कि इन टू वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है,
ठीक है, आपने एज्यूम किया हुआ है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट सेकंड वेरिएबल पे है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे कोविड 19 का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे पड़ा है, ठीक है, तो आप रिलेशनशिप शो कराना चाह रहे हैं आपस में। तो हाइपोथेसिस क्या है, वो एक लॉजिकली, अच्छा लॉजिकली होना चाहिए, इलॉजिकल ना हो कोई चीज। फर्स्ट एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं हम। लॉजिकली होना चाहिए। क्या करना है उसमें, आप रिलेशनशिप बता रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में, सेकंड पॉइंट के वेरिएबल्स के रिलेशनशिप उसमें आप बता रहे होते हैं। और थर्ड टेस्टेबल स्टेटमेंट, उसको टेस्ट किया जा सकता है, जब वेरिएबल्स आ गए तो टेस्ट भी हो जाएगा उसका। quantitative hypothesis on the other hand are prediction the researcher makes about the expected outcome of relationship among variables। क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस आर प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन है, आप फर्ज कर रहे हैं, आप पेशन गोली कर रहे हैं, आप किस चीज के बारे में, द रिसर्चर मेक अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, वेरिएबल के आपस में जो रिलेशनशिप है उसका एक्सपेक्टेड आउटकम पे क्या रिलेशन है उससे, इन वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, शिप है, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। दे आर न्यूमेरिक एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन फ्रॉम सैंपल, और न्यूमेरिक एस्टिमेट्स होते हैं पॉपुलेशन के, और ये बेस कर रहे होते हैं डेटा कलेक्शन जो आपने सैंपल से डेटा कलेक्ट किया है। पॉपुलेशन मीन्स जो टोटल है, ठीक है, और सैंपल जहां से आपने डेटा कलेक्ट किया वो उसका सैंपल कहलाता है। Testing of hypothesis implies statistical procedures in which the investigator draws inferences about the population from a study sample। क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आप इसको टेस्ट कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें से कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, नतीजा निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और क्या किया आपने, अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम ए स्टडी सैंपल, वो जो आपने पॉपुलेशन में से जो सैंपलिंग की है उस सैंपल से आपने डेटा कलेक्ट किया और उसके बेस पर आप जो है क्या कहते हैं हाइपोथेसिस को चेक कर रहे होते हैं और फिर कोई अपने जो है डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, नतीजा दे रहे होते हैं कि मेरे मुताबिक ये है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग हैज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हैज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, ट्रेनिंग का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, यानी एक अहम इसका जो रिलेशनशिप है आपस में, किस चीज का, विद एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज को तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जॉब परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या बताया हमने, अ हाइपोथेसिस कैन डिफाइन एज अ लॉजिकली एज्यूम रिलेशनशिप। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग शिप जो है, अगर आप सॉरी ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज को तो उसका एम्प्लॉय की जॉब की परफॉर्मेंस पे एक बेहतर इंपैक्ट आएगा, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा। तो हाइपोथेसिस लॉजिकली तो हो गया, ठीक है। बिटवीन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जॉब परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वेरिएबल्स भी आ गया इसके अंदर। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस, ठीक है, आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद आपकी देखेंगे कि आपके एम्प्लॉय जो है उसकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो आपने एक हाइपोथेसिस दिया, उसके बाद इसको टेस्ट कर लें आप जाके, आपके वेरिएबल्स हैं, आप जाके टेस्ट कर लें इसको, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं अब तो, ठीक है, ईव्यूज़ है, SPSS हैं, और इसको आप टेस्ट कर लें जाके, आपको जो रिजल्ट आ जाएगा इसका कि कैसा है या नहीं है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है या इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। The use of variables in research questions or hypothesis is typically limited to the three basic approaches। इन थ्री बेसिक आगे आगे डिस्कस की जाने वाली थ्री बेसिक जो अप्रोचेस हैं उसकी बेस पर जो है हम वेरिएबल्स को रिसर्च क्वेश्चन में और हाइपोथेसिस को हम जो है यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज द रिसर्चर में कंपेयर ग्रुप्स ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी इट्स इम्पैक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस वुड बी एन एक्सपेरिमेंट और ग्रुप कंपैरिजन। या तो आप ये कर रहे होते हैं, आप रिसर्च क्वेश्चन में या जो हाइपोथेसिस यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्या कर रहे होते हैं, रिसर्चर जो है वो कंपेयर करना चाह रहा होता है ग्रुप्स को,
किस बेस पर? ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू सी इट्स इम्पैक्ट ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ग्रुप्स को डिस्कस करना देखना चाह रहा है, कंपेयर कर रहा है कि ये जो इस ग्रुप के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या इम्पैक्ट आया है, कंपेयर कर रहे हो। सेकंड, alternatively the investigator may relate one or more independent variables to one or more dependent variables। या तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इसी तरह एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको आपस में रिलेशनशिप देख रहा है या उसको कंपेयर कर रहा है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको आपस में रिलेशनशिप देख रहा है वो। और अब क्या है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको आपस में क्या रिलेशनशिप देखना चाह रहा है। दिस वुड बी अ सर्वे दैट कोरिलेट्स वेरिएबल्स, और इसमें कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं वेरिएबल्स का क्या कोरिलेशन है। ठीक है, थर्ड क्या है, द रिसर्चर में डिस्क्राइब रिस्पॉन्सेज टू द इंडिपेंडेंट मीडिएटिंग और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दिस वुड बी अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। देखिए, मीडिएटिंग जो मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, इसका ये मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलें कि अगर एक्सरसाइज करेंगे आप तो आपकी हेल्थ के ऊपर जो आपका वेट है वो लॉस, वेट लॉस हो जाएगा आपका, यानी वेट कम हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, आपका जो है वो वेट हो गया। और ये जो मीडिएटिंग वेरिएबल है, ये कौन से वेरिएबल है, इसी बीच में आ गए। इस बीच में क्या आ गए, अगर आपकी डाइट क्या है, किस टाइम पे कर रहे हैं, जेंडर क्या है आप। ठीक है, तो ये दरमियाने जो हैं बिल्कुल सेंटर के आपके वेरिएबल्स हो गए। मोस्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉल्स इनटू वन और मोर ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो इन थ्री जो बेसिक अभी हमने कैटेगरीज बताएंगे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है नोट, द एलिमिनेट टू एलिमिनेट रिपीटेशन राइट ओनली रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करें, लिखा हुआ है कि राइट ओनली रिसर्च क्वेश्चन, या तो रिसर्च क्वेश्चन लिखें या फिर हाइपोथेसिस लिखें, आप शो करें अपनी स्टडी में। नॉट बोथ, दोनों ने लिखे। अनलेस, जब तक के द रिसर्च द हाइपोथेसिस बिल्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, अगर उसकी बेस पर आपने हाइपोथेसिस बनाया रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे, तो उस वक्त तो ठीक है, मगर उसके अलावा या तो आप एक चीज शो करा दें, रिसर्च क्वेश्चन दिखा दें या हाइपोथेसिस दिखा दें, रिपीटेशन हो जाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट विथ हाउ, व्हाट एंड व्हाई। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन हाउ, व्हाट एंड व्हाई से स्टार्ट होता है। contain only इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसमें आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लुक एट कनेक्शन, जिसमें आप कनेक्शन देख रहे होते हैं, रिलेशंस देख रहे होते हैं या कंपैरिजन कर रहे होते हैं बिटवीन वेरिएबल्स में। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स, फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सेकंड है कॉजल क्वेश्चंस, थर्ड है प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर यूजुअली सिंपल क्वेश्चंस दैट आस्क अबाउट how much or how often or look for a list of things, factors। how much, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं जो कि किसके बारे में होते हैं, हाउ मच के बारे में। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि कितनी ज़्यादा या अक्सर औकात, या फिर और कुछ हम स्टार्ट करते हैं, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में फर्स्ट कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। किस तरह स्टार्ट होता है, हाउ ऑफन डू पीपल एज्ड 30 to 40 विजिट देयर पेरेंट्स। अक्सर औकात यानी कितनी दफ़ा जो है पीपल जो हैं जो जिनकी एज 30 से 40 साल है वो अपने जो है विजिट करते हैं अपने पेरेंट्स के घर का, हाउ ऑफन। ठीक है, फर्स्ट ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, डिस्क्राइब कर रहे हैं आप। सेकंड है कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, कॉजल क्वेश्चंस, ट्राइंग टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और दे कंपेयर टू वेरिएबल्स, या फिर इसमें आप टू वेरिएबल्स को जो है रिलेशनशिप देख रहे होते हैं या फिर उनके जो है कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि हाउ डज स्ट्रेस एट वर्क रिलेट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पीपल वर्किंग नाइट शिफ्ट। इसमें क्या हो रहा है, आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं या रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि हाउ डज स्ट्रेस, किस तरह से जो स्ट्रेस है एट वर्क, काम के दौरान जो स्ट्रेस होता है, रिलेट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पीपल वर्किंग नाइट शिफ्ट। वो जो लोग रात के शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं
तो किस तरह से स्ट्रेस उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस पे जो है उनसे रिलेट करता है, किस तरह उन पे असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक है, तो हाउ डज स्ट्रेस एट वर्किंग वर्क रिलेट, किस तरह से स्ट्रेस रिलेट करता है काम से टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पीपल वर्किंग नाइट शिफ्ट, जो लोग रात में काम करते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे या उनकी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होता है जो रात में काम कर रहे हैं। तो आपने स्ट्रेस का इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, लोगों पर देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ पे देख रहे हैं जो रात की शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट आप देखना चाह रहे हैं, ऊपर आप डिस्क्राइब करना चाह रहे थे, इधर आप कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव क्वेश्चन ट्राई टू फोरकास्ट एन आउटकम, आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं किसी भी आउटकम के हवाले से, तो प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस कहलाते हैं वो। जैसे कि डज अ स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट लीड टू हायर टर्नओवर रेट्स, क्या डज अ स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट, क्या जो स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट है, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्या लीड टू हायर टर्नओवर रेट, क्या इससे जो टर्नओवर रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं डज अ स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट लीड टू हायर टर्नओवर। ठीक है, तो या तो आप प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में, या कॉज देख रहे होते हैं, या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को। इफ हाइपोथेसिस आर यूज्ड देयर आर टू फॉर्म्स, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास टू टाइप्स होती हैं अल्टरनेटिव की, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। पहले हम देखेंगे नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल अप्रोच, इट मेक it makes a prediction that in the general population no relationship or no significant difference exists between group on a variable. The wording is there is no difference or relationship between the groups। जब हम नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे होते हैं, नल हाइपोथेसिस में आप ये बता रहे होते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, इसमें जो है ये जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं उसमें इसका कोई आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, या कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है एक का दूसरे पर। ठीक है, तो किस तरह लिख रहे होते हैं आप नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आप जो है आप बता रहे हैं कि इस वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल उस पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके आपस में। ठीक है, तो जब आप नहीं की बात कर रहे होते हैं कि आपस में इनका कोई डिफरेंस नहीं है, जब इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो वो जो हाइपोथेसिस होता है वो कहलाता है नल हाइपोथेसिस। इसके अगेंस्ट जो एक होता है अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यानी अभी हमने डिस्कस किया कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम दो डिस्कस करते हैं, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और एक होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, द सेकंड फॉर्म popular in journal articles is the alternative or directional hypothesis. The investigator make a prediction about the expected outcome, basing this prediction on prior literature and studies on the topic that suggest a potential outcome. इन्वेस्टिगेटर जब एक प्रिडिक्शन कर रहा होता है अपने एक्सपेक्टेड आउटकम के ऊपर, कि मेरी जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसकी ये, उससे रिलेटेड मेरी ये प्रोडक्शन है कि अगर आप ट्रेनिंग देते हो एम्प्लॉयज़ को तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने समझे कि आपको वो दे दिए, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ किसी आउटकम के बारे में। और ये बेस क्या बनाइए, हमने इससे पहले जो लिटरेचर पढ़ा है उसको भी हमने डिस्कस किया है, तो उन चीज़ों को हम देख के फिर हम बात करें कि ऐसा होगा। ये हम हाइपोथेसिस है हमारा। ठीक है, for example the researcher may predict that score will be higher for group A than for group B, के जो स्कोर हैं वो ग्रुप ए के ज़्यादा होंगे, ग्रुप बी के मुकाबले में ए के स्कोर ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल और दैट ग्रुप ए विल चेंज मोर देन ग्रुप बी, ग्रुप ए जो है बी के मुकाबले में ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ऑन द आउटकम की बात करें अगर, these examples illustrate a directional hypothesis because an expected prediction higher more change is made। देखिए, जब हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे ना, तो इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इसलिए बोला जाता है कि इसमें आप डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जैसे कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इसका ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है चेंज होने के,
इसके ज़्यादा इम्पैक्ट है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका लार्ज इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने एक डायरेक्शन दे दी कि ऐसा होगा। नोट, in directional hypothesis the direction of relationship between variables is un, undicated, सॉरी मेरे ख्याल से ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इज इंडिकेटेड सच एज ग्रेटर देन, ठीक है। इन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज इंडिकेटेड सच एज, आप इंडिकेट कर देते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। ये वर्ड लिखा है इंडिकेट, क्या कर रहे हैं आप, इंडिकेट कर होते हैं। जैसे कि हाइपोथेसिस में आप रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई सच एज ग्रेटर दैन, कि ग्रेटर दैन है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लेस देन होगा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हायर होगा, लार्ज होगा, मोर इम्पैक्ट होगा। तो आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं इट्स मीन आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शनल की बात हो रही है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जैसे कि नीचे हमने कुछ बनाए हुए, publicly traded firms will have higher growth rates than privately held firms. पब्लिकली जो ट्रेडेड फर्म्स हैं वो जो है हायर ग्रोथ रेट, उनका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगा प्राइवेट जो हेल्ड फर्म है, प्राइवेटली जो हेल्ड फर्म है उनके मुकाबले में पब्लिक ट्रेडेड फर्म है उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इधर आपने पॉइंट नोट करा दिया, यानी डायरेक्शन बता दी कि ज़्यादा होगा। पब्लिकली रिलेटेड फर्म का ट्रेडेड फर्म का जो वो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगा किसके मुकाबले में, प्राइवेटली हेल्ड फर्म के मुकाबले में। तो आपने डायरेक्शन दे दी। सेकंड, पब्लिकली ट्रेडेड enterprises will have a larger international scope. पब्लिकली ट्रेडेड जो एंटरप्राइजेस हैं उनका जो स्कोप है, इंटरनेशनल स्कोप है, वो हैव अ लार्जर, वो ज़्यादा होगा। इधर भी आपने डायरेक्शन दे दी। नेक्स्ट, स्टेट ओन फर्म विल हैव अ ग्रेट शेयर। वो जो स्टेट ओन फर्म है, जो मुल्क की अपनी जो फर्म्स हैं उनका जो शेयर है वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर शेयर होगा उनका। ये भी आप डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। रिलीजियस वुमेन आर लेस सोशियो पॉलिटिकली एक्टिव देन सेकुलर वुमेन। सेकुलर वुमेन के मुकाबले में जो रिलीजियस वुमेन होती हैं उनका जो सोशली पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, सेकुलर की ज़्यादा होती हैं। तो ये आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया और आपने इसको भी डायरेक्शन दे दी है कि ऐसा होगा, यानी लेस जो है सोशली पॉलिटिकली एक्टिव होंगी रिलीजियस। तो इसमें जब हमने डायरेक्शन दे दी है तो ये कहलाता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव में सेकंड है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। Another type of alternative statement is the non-directional hypothesis. A prediction is made, but the exact form of difference, higher, lower, more, less, positive, negative, is not specified because the researcher does not know what can be predicted from past literature. Thus, the investigator might write there is a difference between the two groups. ठीक है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में जो है वो जो रिसर्चर होता है वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा होता सवाल से, वैसे यानी प्रेडिक्शन तो दे रहा होता है वेरिएबल्स के बारे में, मगर वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, डायरेक्शन नहीं दे रहा होता कि इसका हायर इम्पैक्ट होगा या लोअर इम्पैक्ट होगा या इन दो वेरिएबल का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ें नहीं बता रहा होता वो। ऑल्टरनेटिव नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में फर्स्ट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। बस भाई एज और जॉब सेटिस्फैक्शन में एक रिलेशनशिप है। अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, लेस है, मोर है, हायर है, लोअर है, इसे ये डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब है कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो इस तरह का जो हाइपोथेसिस है वो कहलाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वर्क एथिक्स वैल्यूज ऑफ अमेरिकन एंड एशियन एम्प्लॉयज। जो अमेरिकन और एशियन एम्प्लॉयज हैं उनमें एक डिफरेंस ये वर्क एथिक्स का और वैल्यूज़ का जो है वो आपस में इनका डिफरेंस होता है। अब वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, हायर होता है, लेस होता है, मोर होता है, ये चीज़ें डिस्कस नहीं की, यानी डायरेक्शन नहीं दी। ये दोनों हाइपोथेसिस जो नीचे मेंशन किए हैं दोनों के दोनों नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। तो आज हमने रिसर्च क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि क्वालिटेटिव जो स्टडी होती है उसमें रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है और रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, हाइपोथेसिस पे बेस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसमें हमें वेरिएबल्स क्लियर नहीं होते हैं।
ठीक है। सेकंड हमने क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव की बात करते हैं जब हम स्टडी की, तो उसमें रिसर्च क्वेश्चन भी आता है और हाइपोथेसिस भी आते हैं, दोनों चीज़ आ जाती हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। ठीक है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें डिस्कस की, आपको क्लियर हो गई होंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।